सब अस्सलामुअलैकुम। ये देखो मेरा बेटा अंगूर खा रहा है। अंगूर खाता है आजम माशाल्लाह। खुद जाता है किचन में, वॉकर में रिया तो खुद अपने हाथ से ले लेता है अंगूर और खाता है माशाल्लाह। छी छी छिलका, छी छी, ये तो पूरा छिलका हो गया। उसमें एक दे इसको जरा। उस्मा ने एक ये गुच्छा भी वॉश करके वापस लेके आई है, तो मैं बोली इसमें से छोटा वाला गुच्छा और बड़ा वाला गुच्छा। हाँ दे दे उसको। लकड़ी है इसके अंदर, दे उसको। ले 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 ले। ए नीचे मत रख रहे, धोके क्या मतलब आया फिर। हाँ दे उसके हाथ में, दे पकड़ेगा। अले मम्मा, अले ले 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 ले। हाँ ये बराबर। उसमें स्कूल के लिए तैयार हो गई, उसमें स्कूल जा रही है गाइजो। एक बड़ा सा एक छोटा सा है, छोटा बच्चा ले लिया अपने फ्रेंड आज से सिर्फ अभी 9 या 10 दिन बाकी है उस्मा के एग्जाम के लिए। तो आज से 11 दिन बाकी है ना। आज से सिर्फ पढ़ाई होगी उस्मा। 19 20 21 22 23 24 25 10 दिन बस। आज से सिर्फ पढ़ाई होगी, मतलब पढ़ाई। क्यों क्या हो रहा है पता है एग्जाम के बाद ना उस्मा रमज़ान में कैसा हो रहा है पता है, रोज़ा खोलने के बाद बहुत ज़्यादा लेट हो जाता है, तो पढ़ा नहीं पाती हूँ सही से। और इसका पूरा मतलब आधे से ज़्यादा ऐसा लग रहा है मुझे कि मैंने इसका सुना नहीं है। तो क्या पता उस कंफर्म पक्का इसको आता है कि नहीं। तो मैं जब तक श्योर नहीं होती जब तक कि मैं इसका सुन ना लूँ। अब सुनने के लिए टाइम लगता है। मुझे भी नहीं मालूम कि मुझे नेचर का आता है क्या नहीं। हाँ तो बस आज से पढ़ाई पे ध्यान। रमज़ान अपन है ना 10 दिन के बाद वापस मनाएंगे ठीक है क्योंकि एग्ज़ाम में मेरे को पता है अगर ये स्टार्टिंग में पढ़ लेती है तो एग्ज़ाम में मुझे टेंशन नहीं है, वो सिर्फ रिवीजन करना रहता है। हाँ ठीक है उजो। अब 9-10 दिन ज़रा पढ़ाई पे ध्यान देते हैं अपन, ठीक। हाँ चलो। उसको बहुत माशाल्लाह बहुत समझदार है मेरा बेटा अजू। ए मेरा पापा सुनी आय है। चल हो गया, जाते चलो स्कूल। अस्सलामुअलैकुम, कैसे आप सब। तो मैं वही बोल रही थी उस्मा को कि रमज़ान अपन 10 दिन के बाद बनाएंगे। मीन्स कि वो रोज़े खोलने के लिए जो स्कूल से आती है तो उसको ऐसा रहता है कि अम्मी आज इफ्तार में क्या बनाए हैं, और वो इफ्तार करते करते आराम से उसकी लंबी हो जाती है। फिर मैं आज़म को सुलाने आ जाती हूँ तो वहाँ पे अपना टाइम पास करती रहती। उस चक्कर में 9 साढ़े 9 कैसे बजता है पता ही नहीं चलता। उसके बाद क्या पढ़ाऊँ क्या करूँ कुछ समझ नहीं आता है। आप लोगों ने तो देखा उस दिन नाइट का रूटीन क्या चल रहा था मेरे घर में। लेकिन हाँ उसमें भी प्रॉब्लम है लोगों को कि इतना चिल्ला चिल्ला के क्या बात कर रहे थे आप। चलो खैर इस टॉपिक पे मैं आती हूँ। तो वही मैं बोल रही थी कि अभी से ना थोड़ा 10 दिन तक का, जब तक उसके एग्ज़ाम शुरू नहीं होते। एग्ज़ाम में तो कैसे वो आ जाती है घर पे 4:30-5 बजे तक के आ जाती है तो ठीक है। बट अभी कैसे आते आते 7 बज जा रहा है तो मेरे लिए भी हैप्टिक हो जा रहा है कि एकदम सेम टाइम हो रहा है इफ्तारी का। तो अभी मैं 9-10 दिन ना ज़रा इफ्तारी एकदम लाइट रखूँगी, क्योंकि वैसे भी आपके भाईजान तो आते हैं नहीं। कितना भी मेहनत कर लो, आप लोग देख रहे 3 रोज़ा हो चुका है, आपके भाईजान आते हैं नहीं वक्त पे, तो मतलब नहीं आ रहा इतना मेहनत करके। नहीं बेटा, तो वो मेहनत मैं इसकी पढ़ाई के पीछे करना चाहती। देखेंगे 10 दिन के बाद फिर क्या करना है क्या नहीं करना है। और हाँ ये जो लोग मुझे बोल रहे थे ना आप भाईजान की इज्जत नहीं करते, आप उनसे चिल्ला चिल्ला के बात कर रहे हैं। तो पहली बात तो ये कि चिल्ला के बात करना मेरी आदत है। और मैं जब पूरा दिन एक औरत बच्चे संभाल के घर का काम करके, आप लोगों को पता है रमज़ान में कैसी भागदौड़ रहती है इफ्तारी के टाइम पे, आज़म के साथ मैं इधर अकेले ये कर वो कर। और तीसरा काम मेरा शूटिंग का जो है वो मेरा कंपलसरी मुझे करना है, क्योंकि मुझे पता है हर औरत को पता है कि आज एक इंसान के कमाने से घर नहीं चल रहा। और मेरे हस्बैंड की भी पगार कोई इतनी हाई फाई नहीं है कि मेरे महीने भर का खर्चा जो रमज़ान तो छोड़ दो, नॉर्मल टाइम पे भी नहीं पूरा होता है। तो ये मेरा काम है, मुझे करना है। अब इतनी मेहनत करने के बाद जो है ना इंसान खुद ओवर वो हो जाता है, हाइपर हो जाता है, खुद से हो जाता है। उसको किसी पे गुस्सा नहीं आता होता है, उसको एक सिचुएशन पे गुस्सा आता होता है कि मैं सुबह से कर रही हूँ काम ख़त्म ही नहीं हो रहा, सुबह से काम कर रही हूँ ख़त्म ही नहीं होता है। तो इस चक्कर में इंसान का वॉल्यूम निकलता है। और चौथी चीज़ जो परसों की मेरी वीडियो में आप लोगों ने देखा होगा, ये कि मेरा फ़ोन जो है बहुत ज़्यादा नाटक कर रहा था, डिंग डंग डांस कर रहा था। कहीं ऑडियो आ रही है, कहीं ऑडियो मैंने पूरा बोल दिया, वो टिट 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 करके आगे भाग जा रही है, टिट 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 करके आगे भाग जा रही है। मतलब मैं एडिटिंग के टाइम पे मैंने वो सारी चीज़ें देखी। मेरे को तो कैमरा शेकिंग दिख रहा था। मतलब वैसे नहीं होता है कि आँख जल रही है और धुएं के बाहर की कोई चीज़ अपन देखो तो कैसा दिखती है एकदम वेवी, वैसा मेरा कैमरा कर रहा था। ऑडियो नहीं आ रही थी ढंग से, तो उस वजह से भी चिड़चिड़ मच रही थी। तो हो सकता है वो वीडियो में आवाज़ ज़्यादा हो। और आपका दूसरा कमेंट उसमें था कि मैं आपके भाईजान की इज्जत नहीं करती। तो वो मैं कितनी इज्जत करती हूँ और कितनी नहीं करती हूँ, ये एक हस्बैंड एंड वाइफ के बीच का मामला होता है। कौन सी औरत
अब और हाँ, बहुत सारे लोग भाईजान इतने अच्छे हैं और तुम इतना चिल्लाती हो, झाइल लगती हो, गवार लगती हो। तो बहन, मैं ये नहीं कह रही कि मेरा पति गलत है, बुरा है, अच्छा है कि नहीं है, उनने क्या गलती की इन 10 सालों में, क्या नहीं किए, क्या अच्छा किए इन 10 सालों में, क्या नहीं किए, मैं ये सब नहीं बोलूँगी। बस मैं इतना बोलूँगी कि औरत ही जानती है अंदर के राज, वो कितनी इज्जत क्यों करे और कितनी इज्जत क्यों ना करे, ठीक है। तो ये जो बोलते हैं ना कि वो फलाना आदमी बहुत अच्छा लग रहा है, वो कितना मासूम है, वो कितना भोला है, तो दूर का डोंगर सबको अच्छा लगता है। ये बात से कितनी लोग एग्री करते हैं, कितने लोग सहमत है ये बात से, मुझे बताना कि दूसरे का पति हमेशा से अच्छा लगता है, अपने पति में सबको ऐब दिखते हैं। क्यों? क्योंकि अपन अपने पति के साथ रह रहे हैं, उसका अच्छा और बुरा, मतलब उसकी सफाई, गंदगी, अच्छा बुरा, उसका पॉजिटिव नेगेटिव हर एक चीज़ औरत देखती है। बाहर के लोग सिर्फ वो जो बन के बाहर निकलते हैं या जो दिखाना चाहते हैं वो देखती है। इसलिए बाहर की औरतों को पति दूसरे का अच्छा लगता है, और अपनी औरत को अपने पति के सारे चीज़ें पता होती है, लेकिन अपनी वो हस्बैंड की पत्नी अपने पति की सारी चीज़ें प्रेजेंट नहीं करती है या उनकी बुराई किसी के सामने नहीं करती है, ठीक है। तो औरत और आदमी के रिश्ते को कभी जज नहीं करने का, ठीक है। औरत को ही पता है उसका पति कितना आसमान पे औरत को रखना है और कहाँ रखना है, वो एक औरत को ही पता होता है, दूसरी औरत को नहीं पता हो सकता। और मुझे ऐसा लगता है ये सारे कमेंट वो लेडीज कर रही है जिनकी अभी तक शादी नहीं हुई, वो बॉयफ्रेंड खेल रही होगी अब तक। और हर बॉयफ्रेंड को, हर लेडीज, मतलब बॉयफ्रेंड मीन्स शादी के पहले जो रिश्ता होता है ना, कि आए 1 घंटा 2 घंटा 3 घंटा मिल लिए तो हाय मैं तुम्हारी बहुत इज्जत करती, शरणू जानू पापा बुपा जो भी चलता है, उन लोग को हो आपने भूल दिया तो मेरी नज़र ऊंची नहीं होगी, उठेगी नहीं, ये वो रिश्ता शादी के पहले जो होता है ना, वो सही में अलग होता है। पता है क्यों? क्योंकि वो रिश्ते में आदमी वो प्रेजेंट करता है जो वो है भी नहीं। हाँ, 1 घंटा 2 घंटा एक्टिंग करने में जाता क्या है? मेरा मानना ये चीज़ है, ठीक है। तो मैंने ये चीज़ क्लियर कर दी। बट शादी के बाद असली जो रूप है, गुस्सा हो, आवाज़ हो, आवाज़ से भी बात याद आ गई कि आपकी आवाज़ कितनी ज़्यादा है, आपके भाईजान की इतनी पोलाइट है, इतने प्यार से बात करते। तो असल मायनों में मेरे को हंसी आ गई सुन के, जब क्या कहना चाहती है इस पे? नहीं, मैं वो नहीं कह रही। अपने घर में नॉर्मली किसकी ज्यादा आवाज है? अम्मी की। गुस्से में सबसे ज्यादा आवाज किसकी? अब्बा। कैसे? तो क्या मैं झगड़े के टाइम पे शूट करूं? क्या गुस्सा आया, झगड़ा तो छोड़ दो, जब कोई कॉन्वर्सेशन होती है ना हम लोग की कोई टॉपिक पे, तो इस तरह चिल्ला के बात होती है कि सच में ऐसा लगता है मारपीटाई हो जाएगी अभी। तो ये चीज़ है, इसलिए मैं कहती हूँ कि हस्बैंड एंड वाइफ को जज नहीं करने का। दूसरे कैमरे पे तो आप क्या देख रहे हो, ज़्यादा से ज़्यादा आधे घंटे का ब्लॉग बस, और वही देखोगे कि जो मैं दिखाती हूँ। तो इसलिए जज नहीं करने का। और मेरा चिल्लाना नॉर्मल है, वो तो होते ही रहता है, मैं तो खुद एग्री कर रही हूँ ना, मैं चिल्लाती हूँ, हंसते हुए भी चिल्लाती हूँ, गुस्से में भी चिल्लाती हूँ, मेरा चिल्लाना नॉर्मल है, मुझे आता है गुस्सा, क्योंकि मैं इतनी मेहनत करती हूँ अल्हम्दुलिल्लाह अपने घर के लिए, अपने बच्चों के लिए। और मैंने तो ये चीज़ झूठ कभी बोली नहीं, मैं तो बोलती हूँ हाँ मैं हूँ ऐसी, हंसती भी हूँ, चिल्ला के हूँ, गुस्सा भी करती हूँ, चिल्ला के हूँ। तो इसमें कोई वो नहीं है, रॉकेट साइंस नहीं है समझने के लिए मुझे, तो ऐसे। हाँ, उसमें एक कमेंट था कि आप कितना काम कराती हो अपने बेचारे हस्बैंड से, वो घर पे आए नहीं कि काम कर रहे हैं। क्या काम कर रहे हैं? मतलब बच्चों को देखना उनकी जिम्मेदारी नहीं है, बच्चों के काम उनकी जिम्मेदारी नहीं है। घर पे आके अगर मुझे 1-2 काम में हेल्प कर दिए तो क्या वो औरत का गुलाम हो गए? तो उस हिसाब से फिर मुझे क्या बोलेंगे? मैं भी तो मेहनत करती हूँ, मैं भी तो घर को चलाने के लिए अर्निंग कर रही हूँ, कमा रही हूँ, क्योंकि ये जानती हूँ मैं कि एक इंसान के कमाने से घर नहीं चल रहा है और घर की ज़रूरत बढ़ चुकी है। तो या तो एडजस्ट करो, ज़िंदगी भर एडजस्ट करते करते मर जाओ। एक इंसान की पगार में यही होगा, हस्बैंड कमाएंगे और बोलेंगे इसमें एडजस्ट करो, भले आपको कुछ भी खाने का मन है पर एडजस्ट करो, ये खाओ, खाली पेट भरो, या वो ज़िंदगी जी लो। या औरत कमा रही है और कमाते कमाते इतनी थक जा रही है कि उसके पास इतना काम है कि रात के 2 बज जा रहे हैं और काम बाकी चाहिए, क्योंकि एडिटिंग को कम टाइम नहीं लगता, ज़्यादा टाइम लगता है। व्लॉग दिन भर शूट करते करते हालत टाइट हो जाती है कि जो काम नॉर्मली हम लोग करते हैं घर के अंदर, बच्चे को देखना, नहलाना, करना, खाना बनाना, ये अपन करके, हर औरत चाहती है कि मैं एक हाउसवाइफ बन के रहूँ, मेरे हस्बैंड की इतनी पगार हो, इतनी पगार हो, अल्लाह करे कि मुझे सिर्फ और सिर्फ अपना घर के काम और बच्चों को देखना पड़े। हर औरत ये चाहती है, बट आज की तारीख में ये मुमकिन बहुत कम लोगों के लिए हो रहा है कि आदमी कमा के पूरा कर रहा है, पूरे घर का नाखून से लेके बाल तक के पूरा कर रहा है, और औरत पूरे घर को देख रही है, मतलब घर देख रही है, घर संभाल रही है, बच्चे संभाल रही है। ऐसा बहुत कम लोग रह गए, वरना आज की तारीख में हर आदमी बाहर से कमा के आता है और औरत भी कमा रही है, और दोनों मिल के फिर घर के काम बांट के कर रहे। क्यों?
कमाने की जिम्मेदारी दोनों ने बांटी है तो घर के कामों की जिम्मेदारी दोनों क्यों नहीं बांट सकते? ये सवाल का जवाब अभी आप ही लोग देंगे, जो लोग मुझे ये कमेंट किए थे। कमाए भी औरत पूरा, पूरा नहीं मतलब आदमी भी कमा रहा है, कमाए भी औरत, आदमी कमा रहा है, और औरत पूरा घर का काम करे, बच्चों को संभाले, मतलब औरत जात डबल ट्रिपल ड्यूटी करे, और आदमी बाहर से कमा के आया बोल के उससे घर के एक काम ना कराए। क्यों? औरत इंसान नहीं है क्या? रोबोट है? पुतला है? सिर्फ औरत में जान नहीं है? हाँ, देखा जाए तो मैं तो यही बोलूँगी, ये सवाल का जवाब देना, अगर औरत कमाने की ड्यूटी बांट सकती है तो आदमी घर के कामों की ड्यूटी औरत के साथ क्यों नहीं बांट सकता? और ये सोच रखने वालों को मैं यही कहूँगी कि आप बहुत गलत हो, बहुत गलत हो, बहुत ज़्यादा गलत हो। और क्यों गलत हो वो आपको खुद समझ में आया, नहीं समझ में आएगा तो मुझे पूछना, मैं अगले वीडियो में बताऊँगी। का हुआ टोकली को, का हुआ मेरे बच्चे को, का हुआ? उज़मा वैन वाला अभी तक नहीं आया, 1 बजने आ रहा भाई, कहाँ है ये? क्या पता एग्जाम के टाइम पे इसको क्या हुआ है। रुक मैं फ़ोन करती हूँ, फ़ोन भी बिजी आ रहा है उसका। और बात तो मैंने बोलना भूल गई, बहुत सारे लोगों को शौक है किसी से कंपेयर करने का कि फलाना है, कोई ढिमकाना है, कोई उसके जैसा आपका पति अरे होता तो आप पहले छोड़ देते या वो आपको छोड़ देता, आप लोग अभी तक सेपरेट हो जाते। तो वो फलाना ढिमकाना के जैसा अगर मेरा पति होता तो मेरा पति मुझे नहीं छोड़ता, मैं खुद छोड़ देती, ठीक है? मेरा पति भले कुछ लोगों से कम है, जो जिनकी मैंने बात की कि एक इंसान कमाता है, अपनी औरत का नाखून से लेके बाल तक पूरा करता है, घर बैठो सोच सिर्फ एक ही चीज बोलता कि तू खाली मुझसे मांग, मैं काम पे जाऊंगा, तू सिर्फ मेरे बच्चे और घर को संभाल। ऐसे पति बहुत कम है जो अपनी औरत से काम नहीं, वो काम करवाता नहीं। देखो आज की तारीख में कोई भी आदमी अपनी औरत से काम, लेकिन जिम्मेदारियां ऐसी है, कितना भी मेहनत कर लो बाहर। अभी आपके ही भाईजान देख लो, सुबह में जाते हैं 10 बजे 11 बजे, रात में 10-11 बजे आते हैं, 10-12 घंटे की ड्यूटी करने के बाद भी क्या मिलता है? वही कि मतलब खाना खा लो, पेट भर लो, बस हो गया। मतलब अपने शौक, अपनी जरूरतों में क्या आता है? 3 चीजों को जरूरतें माना जाता है मॉनिटरी के, खाना कपड़ा मकान। खाना कपड़ा मकान में भी आज की तारीख में मकान का भाड़ा चुकाने की भी हैसियत नहीं हो रही, उतना मिल रहा मतलब सैलरी। अगर भाड़ा देना है तो तुमको फिर ऐसे 4-5 हजार वाले भाड़े देने वाले घर में जाना है, जहाँ पे तुमको एक छोटा सा मुंबई के अंदर 10 बाई 10 का रूम मिलेगा, जिसके अंदर शायद हो सकता है बाथरूम भी ना हो। अगर आपको बाथरूम वाला घर चाहिए तो 6,500-7 हजार से स्टार्ट होता है रूम का भाड़ा। तो बोलने का मतलब ये है कि इतनी पगार है मिल रही है आज की तारीख में, एक आदमी कितना भी मेहनत करे 10-12 घंटा, तो उस वजह से औरत को कमाना पड़ता है। अब अगर मेरा पति काम पे भी ना जाए, पैसा भी ना कमाए और आके घर में मदद भी ना करे, तो ऐसे पति की क्या जरूरत? और अगर वो काम पे जा रहा है और पता है उसको कि मेरी कमाई से घर नहीं चल रहा, मेरी बीवी काम करती है, तो मुझे घर पे आके उसको मदद करना है, या मैं घर पे हूँ तो उसको मदद करना है, क्योंकि वो भी सुबह से काम कर रही है, थक रही है, उसका भी काम में बहुत टाइम जाता है। मैं तो 10 घंटे की ड्यूटी करके आ गया हूँ, वो भी 10 घंटे से घर में बच्चों को संभाल रही है, घर का काम कर रही है, अपना व्लॉग भी बना रही है। अब उसको मेरा तो सोने का टाइम हो गया एज अ हस्बैंड, मुझे तो अभी सोने का टाइम हो गया, लेकिन अभी उसको एडिटिंग भी करना है, तो क्यों ना मैं थोड़ा काम उसका बांट लूं और वो भी अपनी एडिटिंग वगैरह करके, वो अपना काम करके, या जो भी फलाना ढिमकाना, मैं तो अपनी यूट्यूब की बात कर रही हूँ। कोई भी वाइफ अगर जॉब पे जाती है, अगर हस्बैंड ऐसा सोचेगा तो औरत को भी वक्त पे सोने का टाइम मिलेगा और वो फिजिकली फिट रहेगी, तो नेक्स्ट डे वो अपने उनके बच्चों को, उनके घर को अच्छे से देख सकती है, तब तक जब तक वो घर पे अवेलेबल नहीं, वो अपना काम कर रहे। बट अगर आप वो फलाना ढिमकाना से अगर मेरे हस्बैंड को कंपेयर करोगे, तो मेरा अगर हस्बैंड वैसा होता तो मैं पहली फुर्सत में छोड़ देती और सोचती भी नहीं थी कि मैं उसके साथ रहूं कि छोड़ दूं। क्यों? क्योंकि अगर आपको अपना दुख सुख दर्द इमोशन फीलिंग सब कुछ अपने आप से अकेले से ही करनी है, कमाना भी खुद है, खाना भी खुद है, बच्चे भी खुद देखने, घर के काम भी खुद देखने, पार्टनर का होकर भी नहीं होना अगर है, तो फिर उसको छोड़ देना ही बेहतर होता है, सिर्फ नाम के लिए साथ में रख के। क्यों? जब वो इंसान जवानी में, मैं तो बोलूंगी कोई भी आदमी हो, अगर जवानी में आपके दर्द में साथ में नहीं है, तो वो बुढ़ापे में क्या आपके साथ रहेगा? सवाल का जवाब जरूर देना। अगर जवानी में वो आपको दर्द को छोड़ के भाग रहा है बार बार, मैं तो बोलूंगी अगर वो आपको दर्द में छोड़ के काम पे भी जा रहा है, अगर आपको सही में तकलीफ है, दर्द है, एकदम आप मजबूर है कि नहीं, आपका पार्टनर आपको साथ में चाहिए, अगर उसके बाद भी वो काम पे जा रहा है, तो भी गलत है। क्योंकि पार्टनर का बाजू में रहना तब जरूरी है, क्योंकि अगर वो मर गया तो तुम्हारा पैसा कुछ काम का नहीं है, तुम जो कमा के ला रहे, समझ रहे हो? मेरे लिए वो भी गलत है। पहले उसको जिंदा रख लो, बाद में कमा के जिससे कर्जा लिया ना उसको दे देना, मेरा मानना ये है। तो आपने जिससे कंपेयर किया ना, तो अगर मेरा पति वैसा होगा ना, बैठ के सिर्फ मेरा खाए और घर के कामों में मदद ना करे, तो मैं पहली फुर्सत में छोड़ दूं। तो आपको ये सवाल का जवाब मिल गया होगा कि पार्टनर का मतलब क्या होता है। पार्टनर का मतलब हर चीज का भागीदारी, इमोशनली, फिजिकली, प्रैक्टिकली, दर्द का भी उसको ख्याल रखना पड़ेगा अपनी बीवी का,
और फाइनेंस, जैसे मैंने बोली, कमाना दोनों की जिम्मेदारी है, घर का काम दोनों की जिम्मेदारी है, फीलिंग शेयर करना दोनों की जिम्मेदारी है। अभी देखो ना, सिंपली मेरी बात बताती हूँ, मेरे हस्बैंड काम पे से जाके आते हैं अभी, और बच्चों को थोड़ा टाइम देते ताकि मैं अपना काम पे ध्यान दूंगी तो थोड़े पैसे ज़्यादा आ जाएंगे, तो घर का ज़रूरतें पूरे हो जाएगी। अगर वो सिर्फ काम पे जाके आ जाएंगे और सो जाएंगे तो मैं काम नहीं कर पाऊंगी। अब काम नहीं कर पाऊंगी तो फिर बात वही आ जाती है ना, या तो तुम एडजस्ट करो या तो गुट गुट के मर जाओ, सिंपल सी बात है। और एडजस्ट इंसान कब तक करेगा, कब तक करेगा? जितनी अभी छोड़ो ये सब बात, मेरे को बोलना नहीं है। मेरा आदमी घर और बच्चों को बराबर टाइम देते हैं। हाँ, थोड़े इमोशनल नहीं है एकदम, मतलब मैं कभी कभी पागल हो जाती हूँ, फील नहीं होता उनसे, मतलब वो चीज़ नहीं मिलती मुझे जो चीज़ मुझे चाहिए। 4 साल स्टार्टिंग के तो मैं साइको भी हो गई थी, पागल भी हो गई थी कि यार इनको कैसे समझाऊं। फिर बाद में मुझे 4 साल के बाद समझ में आया, लड़ झगड़ के कोई मतलब नहीं। नाजिया वो अलग परिवार से आए हैं, उनको अलग चीज़ें सिखाई गई है, वो छोटी छोटी चीज़ों में खुशियाँ नहीं ढूंढते, उनकी मेंटालिटी अलग है, वो बहुत ज़्यादा प्रैक्टिकल है, वो उनके दिमाग में बिल्डिंगें बनती है, बड़े बड़े ख्यालात है उनके, बड़े बड़े शौक है उनको ज़िंदगी में बहुत सारे पैसे कमाने हैं, उनकी मेंटालिटी ऐसी थी। तो मैं एकदम घुटती थी। बाद में मुझे ऐसा लगा कि नहीं, इनका टाइम अगर मुझे चाहिए ना तो वो जो सोच रहे ना वैसा मुझे कमाना पड़ेगा। शायद मैं कमाने लगूंगी, पैसा आ जाएगा जिंदगी में तो वो मुझे टाइम देंगे, लेकिन नहीं, एक आदमी अगर मुझे टाइम देगा ना, अगर वो अपना काम छोड़ के, क्योंकि मैं तो कमा रही हूं अल्हम्दुलिल्लाह अच्छा खासा, तो तुम जैसे लोग क्या बोलेंगे पता है, काम छोड़ के बैठ गया, बीवी की गुलामी कर रहा है, बीवी का गुलाम, लेकिन जीने नहीं देंगे। आज पैसा है फिर भी मेरा पति मुझे टाइम नहीं दे रहा है। जिस सोच से मैं काम करने आई थी कि मेरे पति को पैसा कमाना है, लाइफ स्टैंडर्ड चेंज करना है, तो वो मुझे टाइम नहीं दे रहे। 4-5 साल बीत गए थे शादी के, टाइम नहीं देते थे। तो मैं सोची चलो मैं कमाती हूँ, वैसे भी तो शादी के पहले मैं कमाती थी, चलो अभी कमाती हूँ। मैंने कमा लिया अल्हम्दुलिल्लाह, एक अच्छा मुकाम हासिल कर लिया और हर महीने की अच्छी पगार आती है, लेकिन फिर भी पति का टाइम नहीं मिलता। क्यों? क्योंकि आप जैसे लोगों की वजह से उनको काम पे जाना पड़ता है। क्योंकि तुम लोग ना, कुछ लोग ये बोलते हैं कि बीवी की गुलामी कर रहा है, बैठ के खा रहा है, बीवी का कमाता नहीं है। अरे जाओ, वो आदमी अगर घर में रहेगा ना तो वो कुछ ना कुछ तो कर लेगा, और कुछ ना कुछ तो कर लेगा का मतलब बीच में भी वो बैठे थे, मुकबंग कर रहे थे, ये कर रहे थे, लेकिन नहीं, यूट्यूब की कमाई को आप लोग क्या समझते पता है? फोकट की कमाई, फ्री की कमाई। वो बाहर जाके 20,000 कमा के लाने कुछ काम समझते, पर घर बैठ के अगर वो 5,000 रुपए कमाएगा तो काम नहीं। ये मेंटेलिटी आप लोगों की चेंज करो, और चेंज नहीं हो सकती तो कंपेयर मत करो। पता है क्यों? जो जिससे आप कंपेयर कर रहे हो ना तो काम पे जाता था। और ये सारी चीजों में ये सारी चीज है, हाँ, मैं नाम नहीं ले रही हूँ। जिससे आप कंपेयर किए, आपको नाम तो पता होगा ना। मैंने तो ये बोला कि मेरा पति का टाइम लेने के लिए मैं यूट्यूब पे आई, फिर भी वो टाइम नहीं दे रहा है। वो घर पे बैठे बैठे यूट्यूब पे कुछ भी कर लेगा। बट कुछ लोगों को टाइम मिलने के बाद भी ना काम करने का, ना बीवी को टाइम देने का, ना घर बैठ के यूट्यूब का काम करने का। तो ऐसे का क्या करने का? सिर्फ इंस्टाग्राम चलाने देने का? है? अभी अगर मेरा पति भी ऐसा करेगा ना, सिर्फ घर में बैठ के इंस्टाग्राम देखेगा, कमाएगा नहीं, घर पे ध्यान नहीं देगा, तो मैं तो कैसा मार के भगाऊं। इज्जत से तो बिल्कुल ना भगाऊं, मार के भगाऊंगी अगर ऐसे हो जाएंगे तो, जिससे आप लोग कंपेयर कर रहे हैं। ठीक है, चलो अभी आजम बहुत चिल्ला रहा है, उसको नींद आ रही है, अल्लाह हाफिज, बाय बाय। और मेरे चिल्लाना नहीं बोलने का, मेरी आदत बोलने का, ये मेरी आदत है। ठीक है, ये मैंने पहले ही बोला ना स्टार्टिंग में, मेरी वॉल्यूम ऐसी ही है। जाओ स्टार्टिंग के वीडियो जाके देखो, पहले मेरी आवाज़ बहुत नॉर्मल थी, पर पहले है ना वो नहीं था, इतना पैसा नहीं था कि एक माइक ले लो। तो पहले आप लोग बोलते थे नाज़िया बाजी आवाज़ नहीं आ रही, ऑडियो क्लियर नहीं आ रहा, जरा चिल्ला के बोलो ना, नाज़िया बाजी आवाज़ नहीं है। तो मैं चिल्लाने लग गई थी स्टार्टिंग में, इतना ज़ोर ज़ोर से बात करती थी ताकि मेरा जो सैमसंग का फ़ोन, लावा का फ़ोन है, उसके अंदर अच्छे से आवाज़ आए आप लोगों को ऑडियो मिले। और वो चिल्लाते आदत हो गई। अब क्या करूँ बताओ, अब ऐसे ही बात करती मैं। और ये पूरी वीडियो में मैं एक और चीज़ ऐड करना चाहती हूँ कि सोशल मीडिया पे कितने भी हस्बैंड एंड वाइफ है, कितना भी बड़ा जोड़ी है, कितना भी छोटा जोड़ी है, हस्बैंड एंड वाइफ के बीच का रिश्ता कुछ ऐसा होता है कि उनकी बीवी अगर यूट्यूबर है ना, तो वो चाहकर भी है ना सच्चाई नहीं बोल सकती कि उसकी ज़िंदगी में कुछ गलत घटा है, मेरे हस्बैंड ने ये बुरा किया मेरे साथ, मेरे हस्बैंड ने वो अच्छा मतलब बुरा किया या मुझे धोखा दिया। क्योंकि वो चीज़ अगर वो सोशल मीडिया पे बता दी, उसको कुछ वक्त की सिंपैथी तो मिल जाएंगी, लेकिन वो रिश्ता जो है ना वो हमेशा के लिए ख़राब हो जाएगा। हो सकता है कि उसको अगर वो सोशल मीडिया पे ना बताए उसकी बीवी, तो कुछ दिन के बाद वो आदमी को रियलाइजेशन हो जाए और वो सुधरने की कोशिश करे। लेकिन अगर बीवी ने सोशल मीडिया पे वो चीज़ बता दी तो आदमी चाह कर के, या फिर उसको ज़िद आती है कि मैं बदलने वाला था, मैं नहीं बदलूंगा, भाड़ में गया बोल के, और वो ढिठ चाले करता है। ठीक है, और दूसरा पहलू ये है कि अगर बीवी सोशल मीडिया पे है और उसने अपने हस्बैंड की तारीफ़ कर दी, जैसे नॉर्मली अभी मैं अपने हस्बैंड के बारे में कुछ बता रही थी कि अच्छा है, ये बुरा है, या जो भी है, तो हस्बैंड के माइंड में ये आ जाता है कि अरे मेरी बीवी ने सोशल मीडिया पे मेरी तारीफ़ कर दी कि मैं अच्छा हो, बहुत अच्छा हो, तो वो और चढ़ जाते।
होता है भाई, ये मेरी ज़िंदगी की भी रियलिटी है, कहीं ना कहीं मैं इसको रिलेट करती हूँ कि अगर अपन तारीफ़ कर दो तो सोशल मीडिया पे अभी वर्ल्ड फेमस कर दी बीवी ने, क्या मेरे पति की तारीफ़ कर दी, तो आदमी ज़ात ना फिर और सर पे चढ़ के डांस करता है कि नहीं चलो दुनिया में तो इसने मेरी वाहवाही कर डाली है, अब मैं गलत भी करूँगा तो लोग सोचेंगे कि मैं सही हूँ क्योंकि मेरी बीवी के मुँह से लोगों ने सुना है। तो ये दोनों चीज़ होती है, इसलिए सोशल मीडिया पे आके कई औरतें बहुत ज़्यादा तारीफ़ नहीं करती और जो हकीकत में उसकी ज़िंदगी में दुख आया होगा ना अपने हस्बैंड से रिलेटेड, वो भी आके ओपनली नहीं बात करती है, क्योंकि अगर दुख आया है ना, अगर वो पार्टनर के साथ रहना है ना, तो औरत उसको ढक्कन ढाक के रखती है कि नहीं, क्योंकि आज नहीं तो कल मेरा आदमी शायद बदल जाए, सुधर जाए, वो होप में। और अगर औरत तारीफ़ कर दे तो आदमी रियल लाइफ में बिगड़ने के चांसेस भी होते हैं। मैं सबकी बात नहीं कर रही हूँ, लेकिन ऐसा होता है ज़्यादातर केसेस में, मैं जानती हूँ ये होता है, ठीक है। तो ये चीज़ होती है, सोशल मीडिया पे है ना, तो बहुत सोच समझ के बात करना पड़ता है, उस वजह से आप लोगों को ऐसा लगता है कि आप लोग कुछ चीज़ छुपा रहे हैं, आप लोग नहीं बता रहे। तो अरे भाई, जो चीज़ बता कर अगर चिंगारी को आग लग सकती है, ये चीज़ पता है, तो फिर वो चिंगारी लाने का क्यों सोशल मीडिया पे। और दूसरा, ज़्यादा तारीफ़ों के पुल बांध के भी करना क्या है, क्या पता आज अच्छा है कल बुरा करेगा वो इंसान हमारे साथ व्यवहार, और आप लोग यही सोचो कि वो अच्छा था इसलिए तो तूने अच्छा बोली। तो ना तो ज़्यादा अच्छा बोलती हूँ मैं किसी चीज़ को, ना तो मैं ज़्यादा बुरा बोलती हूँ किसी चीज़ को, लेकिन लोग जजमेंटल हो जाते, किसी से भी कंपेयर करने लग जाते। भाई मत कर, ठीक है। और कुछ एक और चीज़ ऐड करने की थी, हाँ, जब इंसान एकदम सेपरेट हो जाता है और कुछ चीज़ बोल के ख़त्म कर देता है, फलाना फलाना था, फलाना फलाना हो गया, उसके बावजूद भी इन डिटेल अगर इंसान नहीं बताना चाह रहा तो उसके पीछे भी वजह होती है। फॉर एग्जांपल मेरी लाइफ में न जाने कितनी चीज़ें घटी है, अच्छा भी हुआ है, बुरा भी हुआ है। अच्छा भी नहीं ज़्यादा मैंने आप लोगों के साथ हा 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 करके बताया, ना ही मैंने कुछ बुरा हुआ तो एकदम दुख भरी बन के, आप लोगों को पता भी नहीं है कितनी चीज़ें घटी है, मैंने कभी जाहिर भी नहीं किया। तो ऐसा होता है, अगर रहना है तो एडजस्ट करना पड़ता है, कॉम्प्रोमाइज़ करना पड़ता है, अगर नहीं रहना है तो वाट लगा डालो, अच्छे से वाट लगा डालो। लेकिन वाट लगाने में पहले आपकी इज्जत जाएगी, इसलिए वाट लगाने से पहले भी 100 बार सोचो। ये मेरा मानना है, ये मेरी थिंकिंग है। तो कहाँ गलत हो बताओ।